वालेकुम अस्सलाम वरहमत اللہ वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह जो जो परेशान है बीच में इस कुरान की मजलिस की तवस्सुत से, अल्लाह उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए। अब जो आयत हम पढ़ने लगे हैं अगले रुकू में, 70,000 फ़रिश्तों की दुआ लेनी है तो इस आयत में बैठ जाइए। 70,000 फ़रिश्ते मेरे पीछे-पीछे पढ़ती जाइएगा, आपके लिए दुआ करेंगे। मेरी दुआ क्या मायने रखती, जहाँ 70,000 फ़रिश्ता आपकी दुआ के लिए अल्लाह अभी-अभी पैदा करेगा। जो हम सूरह हश्र की आखिरी आयत 3 आयत पढ़ेंगे, तो 70,000 फ़रिश्ता दुआ करेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की लाइव क्लास हो रही है, तो बीच में इसलिए बात नहीं कर पा रही। पढ़ लें फिर आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 3 आखिरी रुकू है सूरह हशर का और इसकी आखिरी 3 आयत के बारे में आया है। जैसे पहले भी बताया कि 70,000 फरिश्ता इन 3 आयत के पढ़ते ही, जैसे मैं अभी से पढ़ना शुरू करूँगी, तो अभी से लेके कल के अगले टाइम तक, इसी टाइम तक हमारे लिए 70,000 फरिश्ता दुआ करेगा अल्लाह से कि या अल्लाह इनके सारे गुनाह माफ़ फरमा दे और इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा दे। इतनी इस सूरत की फ़ज़ीलत है और ऐसी ही फ़ज़ीलत मिलती-जुलती है सहीहुल जामे में है 5767 में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि बीमार की बीमार पुरसी के लिए कोई जाता है, तो जिस टाइम वो जाता है या फ़ोन करता है, जैसे आज हमने फ़ोन सहूलत है कि फ़ोन करके भी बंदा तबीयत किसी की पूछ ले, तो उस टाइम से लेके अगले दिन उसी टाइम तक शाम तक 70,000 फरिश्ता उस बंदे के लिए भी दुआ करता है जो किसी की बीमार पुरसी करता है। और आज हम अपनी रिश्तेदारियों में ये चीज़ें ही भूल चुके, मेरी कौन-सा पूछी थी जो मैं पूछूँ। अगर ये फ़ज़ाइल हमारे सामने हो तो हम इन चीज़ों को देखें ही ना कि किसी ने नहीं भी पूछा तो हम उसका करें कि हमें अपनी आखिरत की मेहनत करनी है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 3 सूरह हश्र। क़द समिअल्लाह पारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। और अल्लाह से डरो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। और तुम इन जैसे ना हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे थे, तो अल्लाह ने इन्हें खुद अपने आप से गाफिल कर दिया। यानी वो इस बात से गाफिल और बेपरवाह हो गए कि खुद उनकी जानों के लिए कौन सी बात फायदे वाली है और कौन सी नुकसान वाली, वो इसको भी भूल बैठे थे। वही लोग हैं जो नाफरमान हैं। जन्नत वाले और दोजख वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह पाक बार बार पूरे कुरान पाक में फरमा रहे हैं, जन्नत वाले वही हैं जो कामयाब हैं। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारा होता, तो इसे देखते वो अल्लाह के रौब से झुका रहा जा रहा है और फटा पड़ता, यानी फट पड़ता। अल्लाह का इतना खौफ उस पहाड़ को होता, पर हम इंसान हैं कि हम कुरान को सुनते हैं और हमारा दिल पसीजता ही नहीं है, क्योंकि हमारी ज़बान नहीं है, हमें समझ नहीं आता और हम समझने के लिए टाइम भी नहीं निकालते। और हम ये मिसालें लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि वो गौर और फ़िक्र से काम लें। वो अल्लाह है